हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोकस ऑनलाइन क्लासेस। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे और अच्छे से पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में स्वागत है आपका। बहुत टाइम के बाद मैं आपके लिए एक वीडियो फिर से लाया हूं गणित की, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। जितने भी एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी सीजीएल का प्री जो 4 महीने बाद आने वाला है वो हो, या एसएससी सीजीएल का जो मेंस होने वाला है जनवरी में वो हो, ठीक है। अगर आपका मेंस भी है तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपका यूपी स्टेट का कोई एग्ज़ाम है, जैसे कि लेखपाल या कोई सा भी एग्ज़ाम यूपी का, साथ ही हमारे उत्तराखंड में भी एग्ज़ाम आने वाला है यूपीएसआई की या यूपी पुलिस की जो भर्ती हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो सभी में मैथ पूछा जाता है, तो सभी के लिए ये बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखना, और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हम आपके लिए ला सकें। तो शुरुआत करते हैं हम प्रतिशतता की। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? देखो, जैसा कि इसके नाम में है प्रतिशतता। प्रतिशतता, प्रति का 100 यानी प्रति 100 पर, यानी अगर किसी चीज़ का मान हम अगर 100 पर बता रहे हैं तो उसका मतलब क्या होगा? प्रतिशतता। जैसे 1% होता है, 1% बराबर होता है 1/100 के। कितना होता है? 1/100 के। अगर हमें लिखना है 10%, 10% कितना होगा? 10/100 के, यानी कि 1/10 के। यानी कि 10 का 1 कितना प्रतिशत है? 10%, यानी कि 1 10 का 10% है। इसी तरीके से अगर हमें लिखना हो 20%, तो 20/100, यानी कि कितना हो गया? 2/10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, या 1/5, यानी 1 5 का 20% है। 20% का मतलब यही तो हुआ, 1 5 का कितने प्रतिशत है? 20% है। अगर हमसे पूछे 30%, 30%, तो प्रतिशत का मतलब क्या है? बटे में 100 लिखना। 30/100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/10, यानी कि 10 जो है 10 का 3, 30% कितना है? 3, या 3 क्या है? 10 का 30% है। 3 10 का 30% है, ठीक है। थोड़ा सा तो बहुत टाइम के बाद क्लास कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा है। अब देखो इस तरह से, अब इनका सवालों में यूज किस तरह से होता है, सवालों में किस तरह से यूज होता है मैं आपको और दिखा देता हूँ। जैसे 25% हमसे पूछा, तो 25% का मान बताइए। तो 25% का मान कितना होगा? 25/100। 25 ही का ना 25, और 25 चौका 100, यानी 1/4। और जैसे पूछ ले हमसे 50% का मान बताइए। 50% का मान कितना होगा? 50/100, यानी कि कितना होगा? 1/50 ही का ना 50, और 50 दूनी 100, 1/2, ठीक है। सवालों में किस तरह से यूज होता है, देखो सवाल जो होते हैं उनमें इसका यूज किस तरह से होता है वो देखते हैं। जैसे दिया है कि बताइए 30 का 40% कितना होगा? 30 का 40% कितना होगा? तो हमें पता है 30 का मतलब गुणा 40% का मतलब 40/100। 1 0 से 1 0 खत्म, दूसरे 0 से दूसरे 0 खत्म, 3 चौक 12, यानी कि 30 का 40% कितना है? 12। इसी तरह से अगर पूछ ले कि 40 का 65% बताइए कितना होगा? तो 40 का 65/100, प्रतिशत का मतलब क्या है? बटे 100। 1 0 से 1 0 खत्म, ठीक है। गुणा करेंगे 65 की 4 में, 4 पंजे 20 का 0 आज लगे दो, 4 सिंह 24 और 2 26/10। 1 0 से 1 0 फिर खत्म, कितना आया? 26। 40 का 65% कितना आया? 26। लेकिन क्या इस तरीके से करेंगे सवाल हम एग्जाम में? ऐसे करेंगे तो क्या हम टाइम पे अपने क्वेश्चन कर पाएंगे? और कर भी लिए अगर हमने, तो क्या अगले क्वेश्चन के लिए टाइम बच पाएगा? तो हमें टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए देखो किस तरह से करेंगे। टाइम जब हमें बचाना है तो हम इनको किस तरह से करेंगे? देखो हमें पता है कि प्रतिशत का जो मान है, प्रतिशत के बटे में कितना है? 100। तो 1 0 से 1 0 खत्म कर देंगे, 3 चौक 12, डायरेक्ट कितना लिख देंगे? 12। प्रतिशत का हमें पता है कि प्रतिशत के बटे में कितना है? 100, और 100 में कितने जीरो होते हैं? 2, तो हमने 2 0 खत्म कर दिया, यहाँ से डायरेक्ट कितना लिख दिया? 12। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे 40 का 65%, तो अब यहाँ पे 1 0 तो खत्म हो जाएगा। ये गुणा करेंगे 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 2 26, ठीक है। और 1 0 पहले खत्म हो गया था, 1 0 और खत्म करना, या तो 1 0 खत्म करने के लिए काट दो इसे, या दशमलव लगा के लिख दो। क्या तो करेंगे, मिटा देंगे, या दशमलव लगा के लिख देंगे। कि साहब मिटाएंगे कैसे? एग्जाम में तो हमने लिख दिया, तो 1 दशमलव लगा के 0 लिख दो, 26 इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर कहे 75 का 20% बताओ कितना होगा? 75 का 20% हमें पता है 1 0 से तो 1 0 खत्म हो ही जाएगा। 75 का कितना होगा? 2 की गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 7 14 और 1 15, ठीक है। या तो 0 का मिटा दो यहाँ से, या 0 लिख के दशमलव लगा दो, तो कितना आएगा? 15 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये तरीका भी थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा, यार हार्ड है,
ठीक है, हार्ड लग रहा है, ठीक है, नहीं करते इस तरीके से भी। दूसरा तरीका दिखाता हूँ मैं आपको, दूसरा तरीका दिखा देते हैं आपको हम इसका। जैसे मान लो 30 का 40% निकालना हमें, कितना निकालना, 40%। और अभी मैंने आपको बताया कि 40% का मतलब क्या होता है, 40/100, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, यानी कि 2/5। कितना हो गया, 40 का 40% का मतलब कितना हो गया, 2/5, यानी कि कोई वैल्यू अगर 5 है तो उसका 40% कितना होगा, 2, ठीक है। और 40% को हम डायरेक्ट 2/5 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख लेंगे डायरेक्ट। 30 का 40% का मतलब कितना, 2/5, 2/5 से 5 से काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 छंग 30, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, डायरेक्ट आ गया आंसर। 40% भी खोलो। इससे भी आसान तरीका बता देता हूँ मैं आपको, बहुत तरीके हैं करने के इन सवालों को, इन सवालों को करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखो देखो अभी थोड़ा सा पहले समझ लो, क्योंकि चीज़ आप समझ में आ जाएंगी, फिर करना बहुत आसान होगा इन्हें। किसी संख्या का जैसे 30 है, या ये मान लो कि 100 है, ठीक है, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। सीधा सीधी बात है कि 10% का मतलब क्या होगा सर, आप निकालेंगे 100 का 10% का मतलब कितना होगा, 10/100। 100 से 100 खत्म, कितना आ गया, 10। मैं क्या इतनी लंबा करने की ज़रूरत है क्या भाई, इतना लंबा करने की ज़रूरत थोड़ी है। पहली बात तो ये कि 100 का आप निकाल रहे हो तो, और किसी चीज़ पे 100 पे अगर किसी चीज़ का मान निकालते हैं तो उतना ही प्रतिशत हो जाता है। तो भैया 100 पे 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 100 पे 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ही तो हो जाएगा ना। तो हमने क्या करा, 100 का 10% निकाला तो कितना आएगा, डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट कितना आएगा, 10। 100 का 10% कितना होगा, डायरेक्ट 10। 50 का 10% निकालेंगे साहब, एक जीरो हटा देंगे, जो जीरो लिखा हुआ ना ये जीरो हटा देंगे साहब, जीरो जो लिखा हुआ ना ये हटा देंगे, जीरो कितना आ गया, 5। 60 का कहा मैंने आपसे, 60 का 10% बताओ कितना होगा। 60 का 10% बता तो कितना होगा, तुम्हें आपने कहा साहब जीरो हटा देंगे, इसका आगे का यू आ गया 6, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा 30 का 40% बताओ, पहले बताओ 30 का 10% कितना होगा, 30 का 10% कितना होगा, बता दो भाई मेरे, कितना होगा साहब, जीरो हटा देंगे, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो अब आपने क्या करा, 40 बताना, तो कितने गुना हो गया इसका, कितने गुना हो गया, 4 गुना। इसका कितने गुना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 12। सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा, 12 ना साहब। 10% इसका 3 है, और 10% को 40% बनाने के लिए 4 से गुना करनी पड़ेगी, तो 3 को 12, यानी कि 3 को 40% बनाने के कितने से गुना कर रहे हैं हम, 4 से, तो 4 से गुना कर दी, 12 आ गया, सीधा सीधा आंसर। समझ में आया ना। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ 40 का 50% बताओ, तो साहब 2 तरीके हैं करने के आपके पास, या तो आप 50% को डायरेक्ट निकालो, या एक तरीका है हमारे पास इसकी भिन्न रख दो, भिन्न का मान क्या है, 1/2, या सीधा सीधा आपको पता है कि 40 का 10% कितना होगा, 40 का 10% कितना होगा, 4। और 4 का जब हम 10% को 50 करेंगे कितना गुना करेंगे, 5 गुना। तो 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना 5 बराबर कितना, 20। सीधी सीधी बात है। अच्छा सर ये तो सीधे सीधा आ गया हमारे, हमसे कहे अगर 40 का 65% बता दो हमें, 40 का 65% बता दो कितना होगा, 40 का कितना, 65%। हमने कहा साहब 40 का 10% कितना होगा, कितना होगा 40 का 10%, 4। और अगर हम 60% निकालें तो 40 का 10% कितना होगा, 4। ठीक, हमने कहा कि 40 का अगर आपको 10% निकालना, ठीक है, आपको 40 का 60% बताओ कितना होगा, 40 का 60%। आपने कहा कि गुणा कर दिया हमने यहाँ पे कितने से, 6 से, यहाँ पे भी गुणा कर देंगे कितने से, 6 से। कितना आ गया, 6 चौक 24, कितना आ गया, 6 चौक 24। मैंने कहा अब 40 का 5% बता दो कितना होगा, कि साहब 5% का मतलब ये है कि 10% का आधा कर रहे हैं आप, 10% का कितना कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। यानी कि अगर 10% का आधा करेंगे आप तो 4 का भी आधा हो जाएगा। तो 40 का 5% कितना होगा, 10 का आधा कर दिया तो 4 का कितना हो जाएगा, आधा। तो आपको पता ना 65%, 60% कितना हो गया, 24, और 5% कितना हो गया, 2। 60 और 5 कितना हो गया, 65। तो 65% कितना हो जाएगा 40 का, 40 का 65% कितना हो जाएगा, 24 + 2 कितना हो गया, 26। सीधा सीधा आंसर है, बहुत इजी तरीके से आपको मैं कराऊंगा। तो फिलहाल अभी मैं फिर इस वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये बेसिक वीडियो था और बहुत छोटी चीज़ों को समझाने के लिए मैंने ये वीडियो आपको दिया है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, क्योंकि ऐसे वीडियोस बहुत सारे लाने वाला हूँ मैं आपके लिए। चीज़ों को हमें रटना नहीं है, ना एक्स मान के करना है, ना फॉर्मूला लगा के करना, कॉन्सेप्ट भी समझना, और कॉन्सेप्ट भी ऐसा लगाना कि बड़े अच्छा तुरंत ना लगा सके। सवाल देख के आंसर बता दो, ऐसा कॉन्सेप्ट लगाना। देखो अभी बताता हूँ, एक सवाल और करके जाते जाते एक सवाल और करा देता हूँ मैं आपको।
जाते जाते एक सवाल और करा देता हूँ, ठीक है ना भाई। मैंने कहा साहब ये बताओ, आप हमें 30-40 पे खेल लो आप, तो अभी कोई अगर हार्ड वैल्यू आगा तो उसका कैसे करेंगे। ठीक लो, हमने कहा 525 ले लिया, कितना ले लिया 525, कहा इसका कितना बताना, कितना बताना है इसका, बता दो साहब आपको। इसको 65 तो बहुत बार आ गया ना, अब इसका 85% ले लेते हैं आप। कितना ले लेते हैं 85%, साहब 85% बता दो इसका कितना होगा। मैंने कहा 10% निकाल लोगे इसका, ना निकाल लोगे, 10% निकाल लेंगे साहब, जीरो तो है ना, कटेगा तो है ही ना, तो कटेगा ना तो भैया 52 हैगा, जीरो ना कटेगा तो दशमलव लगा के लिख देंगे। 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52.5, इतनी तो हो जाएगी। 80 करना हमें इसका, गुणा 8 करिए जरा, गुणा 8 5 40 का जीरो हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20 का जीरो हासिल लगा 2, 8 5 40 और 2 42, दशमलव कहाँ पे थे, दशमलव यहाँ पे थे। कितना आ गया 80% आ गया ना। मैं कहा साहब 80% तो आ गया, हमें निकालना 25%। करिए साहब आधा जरा इसका, आधा करिए जरा इसका, 1/2, 1/2 करोगे तो कितना होगा 52 का आधा कितना 26, और 50 का आधा कितना 25, 50 ही तो है, दशमलव के बाद 5 के आगे जीरो लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। 26.5 आ गया। मैंने कहा साहब जोड़ दो, 26.25 जोड़ियो, कितना आ गया 5 2 6 का 6 6, 2 और 2 4 और 4, और दशमलव कितने स्थान पे 2 स्थान पे, जीरो लगा दिया यहाँ पे, कितने स्थान पे 2 स्थान पे, कितना आ गया 4 तो 46.5। साहब लंबा हो गया, लंबा ना लग रहा कुछ, है ना, ठीक है। कुछ सवाल इससे लंबे लग रहे हैं तो ठीक है, छोटा कर देंगे। लो छोटा कर देंगे। छोटा कैसे करेंगे साहब, हमें पता 525 का 85% का हमें पता सब 17/20 आगा, कि तुम्हें तो पता ही ना, हमें तो पता है ना सर, आपने बताया ना, बताऊंगा आगे बताऊंगा, अभी नहीं बता रही, बताऊंगा टाइम पे बताऊंगा, ठीक है। 17/25 करना है इसका। हमने कहा यार अब काट लो इसे, अब काटो 5 से काटो इसे, कितना आएगा 5 से, 5 1 5, नहीं कटेगा 0, 5 5 25, 105 बार चला गया, 5 से घट जाएगा कितना 5 चौक 20, 17 गुणा करो अब, 17 5 85, 17 1 17/4, अब 4 से भाग करो इसे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 छंग 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, आ गया आंसर। कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, और वहाँ पे हमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ रही है कोई, बिना कैलकुलेशन करे आंसर आ रही है साहब। हमें बता 10% कितना होगा इसका 552, 525 का 10% कितना होगा, और हमें करना हो इसका अगर कितना 80% तो गुणा 8 कर देंगे, तो गुणा यहाँ पे भी 8 कर देंगे। करिए आप साहब जरा, 8 5 40, 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20 का जीरो हासिल लगा 1, हासिल लगे 2, 8 5 40 और 2 42। 5% निकालना है इसका साहब, आधा कर दो इसका आधा करेंगे 26.25, दशमलव नीचे दशमलव रखेंगे, जीरो बढ़ा देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ गया 25 ऐसे, दशमलव के नीचे दशमलव, 6 का 6 है, 2 और 2 4 और 4 46, 4 2 40.5। ये आसान है, ये ज़्यादा आसान है, ऐसे करो सवाल को। तो साहब सवाल ऐसे तो आते ही ना है एग्जाम में, सवाल तो इससे भी ऊपर के लेवल का हमें, वो ये ना कहेगा तुमसे ये बताओ, वो तो मैं बताऊँ तुमसे क्या कहेगा, वो कहेगा एग्जामिनर तुमसे कि सवाल मुझे करके दिखाओ, अच्छा करके, अच्छा वाला सवाल करके दिखाओ मुझे तुम। ये कितना 876 बताओ, इसका मुझे तुम 37.5%, इसका 37.5% बता दो। आ रही समझ में बात, 37.5% पूछेगा साहब, अब कैसे करेंगे, 2 तरीके हैं तुम्हारे पास, इसको सोल्व कर लो। कैसे 876 का 37.5 का करेंगे, 37 दूनी 74 और 1 75/2% का मतलब गुणा में 100, या तो इसे सोल्व कर लो, या आपको मैं बता दूँ 37.5 की भाग वाली वैल्यू क्या हो गए, फ्रैक्शन क्या हो गए, 37.5 की फ्रैक्शन होती है 3/8 के साहब, आपने मुझसे कही ना परसेंटेज निकालनी सिखा दी ना, उससे निकाल लो कैसे निकलेगी। देखो 12.5% कितना होता, 12.5% होगा, 25 दूनी 50, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2, इतना ही तो होगा 12.5% का मतलब, और परसेंट का मतलब गुणा में 100, ठीक है भाई साहब। 25 से काटेंगे 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 12.5% का मतलब कितना हो गया 1/8। 37.5 क्या है, 37.5 क्या है, 37.5% का मतलब क्या है 12.5% का 3 गुना है, करके देख लो, 12 का 36 और 1.5 37.5 कितना है 37.5% का मतलब क्या है 12.5 गुणा 3, और 12.5 का कितना लिखा अभी हमने 8, 1/8 गुणा 3 यानी कि 3/8। तो साहब 3/8 निकालना है इसका, तो 3/8 तो बहुत आसानी से निकल जाएगा इसका, रखो 3/8, 8 से काटेंगे इसे, पूरा कटेगा या कटेगा, पहले 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 9 36, 219 ऊपर 3 है,
219 गुणा 3/2। अब या तो 2 से भाग कर लो पहले या गुणा कर लो, तो गुणा करना पहले आसान पड़ेगा। 3 नम 27 का 7, 3 1 3 और 2 5, 3 दूनी 6/2 करियो इसका बटे 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16.5। यूँ आ गया आंसर। कर लोगे ना ऐसे, ऐसे करना बस, इतना सिंपल है परसेंटेज। ख़त्म बस। अगली वीडियो में मिलेंगे इसके बाद।